जय मां बीजा से आप सभी को। मैं सुशांत शर्मा मनीष गुरुजी के पास भोपाल मध्य प्रदेश में आया था 2-3 दिन पहले। मेरे काफ़ी सारे प्रश्न थे जो कि मैं गुरुजी से जानना चाहता था। तो गुरुजी के पास आया और गुरुजी ने जो है वो मेरी स्कैनोग्राफी की और मेरे जितने प्रश्न थे उन सभी प्रश्नों का जो है वो गुरुजी ने जवाब दिया। सबसे पहले तो मैं अपने कुलदेवता जी के बारे में जानना चाहता था कि हमारे कुलदेवता जी जो है उनके बारे में मेरे थोड़े प्रश्न थे। तो हमारे गुरुजी ने जो है वो हमारे कुलदेवता जी का ही आवाहन किया और हमारा जो प्रश्न था वो उनके आगे रखा और उनसे जो जवाब प्राप्त होते गए वो हमें बताते गए। वैसे इनसे पहले हम काफ़ी सारे बाबाओं के पास और काफ़ी सारे गुरुओं के पास जो है वो हो आए हैं। तो हमें जिस तरह के जवाब जो है वो मनीष गुरुजी के द्वारा प्राप्त हुए हैं, इस तरह के जवाब हमें पहले कभी किसी के द्वारा प्राप्त नहीं हुए हैं। क्योंकि गुरुजी जो है वो इस क्षेत्र में रहते हैं, वो हमारे कुल देवता के बारे में जानते नहीं हैं। तो जब उन्होंने उनका आवाहन किया तो उन्होंने पूरा बताया कि उनकी वेशभूषा कैसी है, वो कैसे दिखते हैं, और जैसे जैसे मैं प्रश्न करता गया वो वैसे वैसे हमारे पूरे प्रश्नों के जवाब देते गए। और इससे पहले इस तरह का मैंने कभी किसी के साथ देखा नहीं था कि ज़्यादातर लोग यही करते हैं कि जैसे हमारा कोई प्रश्न होता है तो वो क्या करते हैं, वो अपनी ही शक्ति से जो है वो प्रश्न पूछते हैं दूसरी शक्ति के बारे में। लेकिन गुरुजी ने ऐसा नहीं किया। हमारा प्रश्न हमारे कुल देवता से था तो उन्होंने उन्हीं का आवाहन करके उन्हीं को बुलाया और उन्हीं से जो है वो हमारे प्रश्न जो वो किए उन्होंने। और उस चीज़ में मैं बड़ा ज़्यादा संतुष्ट हुआ और ऐसा पहले कभी मैंने नहीं देखा। मैं बड़े सारे बाबाओं के पास अपना जो प्रश्न जो मेरे दिल में थे तो वो लेके मैं हो आया हूँ। और उसके बाद में मुझे अपने दादाजी के बारे में भी थोड़ा बहुत जानना था कि अभी वो किस अवस्था में है, कौन से लोक में है, कैसी स्थिति में है। तो गुरुजी ने क्या किया कि दादाजी का भी आवाहन किया और दादाजी से उन्होंने बात की। और सबसे पहले तो उन्होंने बताया कि हमारे दादाजी कैसे दिखते हैं। और मैं तो बिल्कुल सहमत हुआ उनसे कि हाँ, आप तो कभी उनको देखे नहीं है, ना उनका फ़ोटो हम आपको दिखाए हैं, हम तो आपको सिर्फ नाम बताया उनका। तो आप बिल्कुल सटीक बता रहे हैं कि हमारे दादाजी ऐसे ही दिखते हैं। और उसके बाद में फिर मैं जानना चाहता था जो जो अपने दादाजी के बारे में, वो पूरा पूरा जो है वो वैसा वैसा हमारे दादाजी के बारे में गुरुजी ने बताया। और उसके बाद में एक और मुझे कंफर्मेशन हो गई जब दादाजी ने गुरुजी को मेरे बड़े भाई का नाम लेके बोला कि उनको बताइएगा कि हम जो है उनको याद करते हैं। तो उसके बाद में तो मैं और ज़्यादा कंफर्म हो गया क्योंकि उनके द्वारा इनको बोला गया मेरे बड़े भाई का नाम लेके। जब गुरुजी ने मुझे बताया तो मैं स्तब्ध रह गया कि मतलब कि ऐसा भी पॉसिबल है। और मेरे को तो ऐसा ही फील हो रहा था कि मतलब कि सामने ही खड़े हैं और मैं बस उनको देख नहीं पा रहा हूँ और गुरुजी जो है वो उनसे बात कर रहे हैं। तो अभी 2-3 दिन से मैं इनके पास आया था तो मेरे कुछ अपने प्रश्न वगैरह स्कैनोग्राफी करवानी थी और मैं इनके पास अपने मंत्र साधना वगैरह करने आया हूँ। और हम पहले काफ़ी सारे एस्ट्रोलॉजर्स के पास जो है वो जा चुके हैं और काफ़ी सारे बाबाओं के पास भी। और मुझे अपने फ्यूचर के बारे में एक प्रश्न गुरुजी से पूछना था जो कि जैसे कि मैंने गुरुजी से पूछा और जैसा पहले एस्ट्रोलॉजर्स ने मेरे फ्यूचर के बारे में जिस तरह का मेरे को जवाब दिया था, गुरुजी ने बिल्कुल वैसा ही सटीक जवाब जो मेरे को दिया। तो मतलब मेरे को तो और ज़्यादा ऐसे कंफर्मेशन हो गई और ज़्यादा मेरे को खुशी हुई कि मतलब कि जो अपने फ्यूचर के बारे में जो प्रश्न का जवाब मैं जानना चाहता हूँ तो वो गुरुजी जो है वो बिल्कुल सही और सटीक बता रहे हैं। और जैसा कि क्या होता है कि हम जो है हमें कोई नया काम शुरू करना है, नया बिजनेस शुरू करना है, या मतलब अपने फ्यूचर से रिलेटेड हमें कोई प्रश्न होता है दिमाग में तो हम उसके बारे में जानना चाहते हैं। तो उन सभी प्रश्नों के लिए हम क्या करते हैं, या तो किसी एस्ट्रोलॉजर के पास जाते हैं या किसी बाबा के पास जाते हैं। लेकिन उन सभी मैंने अपने फ्यूचर के बारे में गुरुजी से इतने प्रश्न किए हैं, इतने प्रश्न किए हैं और सभी के जवाबों से जो है मैं संतुष्ट हूँ। और अगर आप भी इसी तरह के जो फ्यूचर से रिलेटेड प्रश्न अगर आप जानना चाहते हैं कि जैसे कि आपको ये काम करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, आपको ये बिजनेस खोलना चाहिए कि नहीं, क्या आपकी सरकारी नौकरी लग सकती है, अगर लग सकती है तो ही मेहनत करने का फायदा है। अगर पहले ही आपको पता चल जाता है कि हाँ, आपको सरकारी नौकरी वाली लाइन में नहीं जबकि आपको बिजनेस वाली लाइन में जाना चाहिए, तो आप पहले से ही उस तरफ तैयारी करेंगे। और या फिर और भी किसी तरह का, जैसे कि आप शादी करने चाह रहे हैं तो जो लड़की है अगर आपने उनसे कुंडली मिलाई है या नहीं मिलाई है जो भी है, तो आप उनका फोटो नाम जो है वो गुरुजी को दिखा सकते हैं अपने फोटो नाम के साथ और गुरुजी से पूछ सकते हैं कि क्या इससे हमारी शादी होगी कि नहीं होगी और हमारा जो जीवन है वो क्या इनसे सुखी रहेगा कि नहीं रहेगा। तो इस तरह से रिलेटेड जितने भी प्रश्न होते हैं जो कि हमारे फ्यूचर लाइफ से
जो हमारे ऐसे हमारे मन में डाउट्स होते हैं कि काश हमें पहले ही पता चल पाता कि ऐसा इसमें सफलता मिलेगी कि नहीं मिलेगी, अगर हमें पता हो तो हम आगे बढ़े। तो उस टाइम पे मुझे लगता है कि अगर आप लोग ऐसे मनीष गुरुजी से बात करते हैं और इनसे स्कैनोग्राफी करवाते हैं और अपने प्रश्न इनसे रखते हैं, तो आपको बिल्कुल सटीक और ठीक जवाब मिलेंगे, जिससे क्या होगा कि आप जो गलत स्टेप लेने वाले थे वो गलत स्टेप लेने से जो है वो आप सभी बच जाएंगे। और काफ़ी सारे और भी इसके अलावा मेरे प्रश्न थे। मैं अपने जो है वो शादी वगैरह के बारे में भी जानना चाहता था कि हमारी शादी जो है वो कब तक होगी और किस नाम की लड़की से होगी। तो इस तरह के जो जैसे प्रश्न होते हैं तो ये भी जो है गुरुजी से मैंने पूछे, तो गुरुजी ने उन सब का भी जो है वो मुझे जवाब दिया। और हमारी जो पहली संतान है वो क्या होगी, मतलब लड़का होगा कि लड़की होगी, यानी कि जैसे इस तरह के कुछ प्रश्न होते हैं हमारे जीवन में जिनके लिए हम एस्ट्रोलॉजर्स के पास जाते हैं या फिर किसी बाबाओं के पास जाते हैं। तो अगर इसी तरह के कोई आपके प्रश्न है या तो आपके कुल देवता से रिलेटेड है, या आपको अगर डाउट है कि पता नहीं हमारे कुल देवता जो है वो हमसे नाराज तो नहीं, जो हम पूजा पाठ कर रहे हैं वो उनको लग रहा है कि नहीं, कहीं हमारे ऊपर उनका प्रकोप तो नहीं है, हमारे जो पितृ हैं, जो जैसे समझिए आपके पिताजी हैं या आपके दादाजी हैं या कोई भी है जो स्वर्गवासी हो चुके हैं, तो आपको पता करना है कि उनको सही लोक मिला है कि नहीं मिला है, वो अभी किस अवस्था में है, क्या वो नरक तो नहीं भुगत रहे हैं, क्या वो स्वर्ग में है। तो इस तरह का कोई भी प्रश्न जो है अगर आप जानना चाहते हैं तो मैं तो सभी से ये रिक्वेस्ट करूंगा कि ज़्यादा मत भटकिए, क्योंकि मैं इनके पास आने से पहले बहुत ही ज़्यादा भटक चुका था। तो आप सभी जो है वो मनीष गुरुजी से कांटेक्ट कर सकते हैं, और मनीष गुरुजी से जैसे मैंने अपने सभी प्रश्नों के जवाब प्राप्त किए हैं, तो आप सभी भी जो है वो मनीष गुरुजी से इन सभी प्रश्नों के जवाब जो है वो प्राप्त कर सकते हैं। जय माता दी।